एपिसोड की शुरुआत में हम इजाबेला को देखते हैं जो खिड़की की ओर देखकर डरते हुए मन में सोच रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि जाने से पहले नैनी ने इस खिड़की को अच्छे से बंद किया था, तो अभी ये अचानक से कैसे खुल गया। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी उसे अचानक से एक परछाई दिखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो काली परछाई इजाबेला के करीब आने लगती है और ये देखकर इजाबेला और भी डर जाती है और फिर डरते हुए मन में सोचती है, आखिर ये कौन है जो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है और वैसे ये इतना डरावना क्यों लग रहा है। इजाबेला इतना मन में सोचते ही मन में खुद से कहती है, लगता है इससे बचने के लिए मुझे चिल्लाकर किसी को बुलाना होगा, पर लगता है ऐसा मैं अभी कर भी नहीं सकती क्योंकि अभी डर के मारे मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। इजाबेला इतना मन में खुद से कह ही रही होती है कि तभी उसे ये बात याद आती है कि विलियम भी इसी तरह उसे किडनैप करने के लिए आया था और ये सब याद आते ही इजाबेला का चेहरा पूरा नीला पड़ जाता है और फिर वो मन में सोचती है, कहीं ये विलियम तो नहीं। इजाबेला इतना सब सोचकर चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी हम ये देखते हैं कि वो काली परछाई इजाबेला के चेहरे पर अपना हाथ रखती है और जब इजाबेला उस हाथ को फील करती है तब वो शॉक्ड होते हुए कहती है, हनी बैजर। इजाबेला के इतना कहते ही वो हनी बैजर उससे मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आ गया। हनी बैजर की ये बात सुनकर इजाबेला बहुत ही खुश होती है और फिर उससे पूछती है, तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, है ना। इजाबेला की ये बात सुनकर हनी बैजर उससे कहता है, हाँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। हनी बैजर की ये बात सुनकर इजाबेला मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल हनी बैजर, तुम यहाँ पर सो सकते हो और वैसे भी मैं चाहती थी कि आज कोई मेरे साथ रहे और अगर मैं अपने ब्रेव हनी, नहीं मेरा मतलब अगर मैं अपने प्यारे हनी बैजर के साथ सोऊंगी तो मुझे सुकून महसूस होगा। इजाबेला की ये बात सुनकर हनी बैजर उससे हक करते हुए कहता है, यस मैं हूँ ब्रेव हनी बैजर। इसके बाद हम देखते हैं कि इजाबेला हनी बैजर को हक करते हुए सो रही होती है और मन में सोच रही होती है, हनी बैजर कितना सॉफ्ट और गर्म है और इसके अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और तो और इसको हक करने में मुझे कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है। इजाबेला इतना मन में सोचते ही हनी बैजर से कहती है, हनी बैजर कितना अच्छा होता अगर हम हमेशा एक दूसरे के साथ सो सकते हैं ना। इजाबेला की ये बात सुनकर हनी बैजर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हनी बैजर के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बाइटन मुस्कुराते हुए इजाबेला को आवाज दे रहा होता है और बाइटन को देखकर इजाबेला भी बहुत ही खुश होती है। इसके बाद इजाबेला भागते हुए ऊपर से नीचे आती है और फिर स्माइल करते हुए बाइटन से कहती है, टीचर आप आ गए। इजाबेला के इस सवाल के जवाब में बाइटन कहता है, हाँ प्रिंसेस, मैं इर्व माउंटेन रेंज से वापस आ गया, पर आप धीरे धीरे नीचे आइए नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। बाइटन इजाबेला से इतना कहते ही इर्व माउंटेन के सफर को याद करता है और फिर एक डिस्गस्टिंग लुक के साथ इजाबेला से कहता है, प्रिंसेस मैं वहाँ पर एक टेस्लन नाम के इंसान से मिला था। बाइटन के इतना कहते ही हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बाइटन खुद को किसी अटैक से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर गुस्से में कहता है, अरे यार हद है, पहले पॉइजनस निटल्स, फिर फायर बॉल्स और अब ये फ्लाइंग ब्लेड्स भी आ रही हैं। और तो और ऐसा कौन सा क्रेजी इडियट है जो हर जगह मैजिक ट्रैप्स सेट करके बैठा है और तो और वो भी ऑर्क से बाहर गर्मा प्लेट्यू में। ये कोई छोटी बात नहीं है। बाइटन इतना कहता ही है कि तभी उसे पहाड़ की चोटी पर एक घर दिखाई देता है जिसे देखकर वो शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, इस खाली जगह पर एक कैबिन का होना और खासकर इसके आसपास इतने सारे मैजिक स्ट्रैप्स का लगा होना, क्या ऐसा होना पॉसिबल है। बाइटन ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो बाइटन को देखकर गुस्से में कहता है, तुम जरूर कोई मैजिक स्वॉर्ड्समैन हो। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर बाइटन कहता है, ओल्ड मैन क्या तुम मुझे जानते हो। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी गुस्से में कहता है, बच्चे तुम बहुत ही बदतमीज हो और वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में घुसने की, और क्या तुम्हें पता है कि तुम लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से ही मुझे इंसान पसंद नहीं है। वो बूढ़ा आदमी बाइटन से इतना कहते ही अपनी जादू की छड़ी से एक मैजिक सर्कल कास्ट करता है जिसकी वजह से बहुत सारे पत्थर के टुकड़े बाइटन पर गिरने लगते हैं और इसके थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा बाइटन के ऊपर गिर जाता है और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी बाइटन से कहता है, तुम बिना इजाजत के किसी और के घर में कैसे घुस आए हो। तुम जरूर एक बेवकूफ इंसान हो जो अपनी जिंदगी की बिल्कुल भी कदर नहीं करता है। वो बूढ़ा आदमी इतना कहते ही वहां से जाने लगता है कि तभी बाइटन उस बड़े से पहाड़ को अपनी तलवार से तोड़ देता है और फिर उस ओल्ड मैन से गुस्से में कहता है, ओल्ड मैन ये सोचने वाली बात है कि
तुमने अचानक से बिना बताए मुझ पर अटैक कर दिया। ओल्ड मैन, लगता है हम दोनों को बात करनी चाहिए। बाइटन की ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम कौन हो? इसके जवाब में बाइटन कहता है, मैं बिल्टन एम्पायर का चीफ एडवाइजर हूँ। बाइटन का ये जवाब सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें पहली बार देखने पर ही मुझे पता चल गया था कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर बाइटन कहता है, ओल्ड मैन, क्या तुम मुझसे अब बात करने के लिए तैयार हो? बाइटन इतना कहता ही है कि तभी वो ओल्ड मैन बाइटन के ऊपर एक बार फिर से एक मैजिक सर्कल कास्ट करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास मैजिक स्वॉर्ड्समैन से कहने के लिए कुछ नहीं है? उस आदमी की ये बात सुनकर और मैजिक स्पेल को अपने करीब आते हुए देखकर बाइटन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ओए बुड्ढे! बाइटन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो बुढ़ा आदमी बाइटन से कांपते हुए कह रहा होता है, अगर मैं 10 साल छोटा होता तो मैं। वो बुढ़ा आदमी इसके आगे कुछ कहता है कि तभी बाइटन उसकी बात काटते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम इंसान और स्वॉर्ड्समैन को पसंद नहीं करते हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम मैजिक स्वॉर्ड्समैन से तो और भी नफरत करते हो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं ओल्ड मैन, मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ और मुझे लगता है कि तुमसे मिलने के बाद से मुझे बूढ़े लोगों का फोबिया हो गया होगा। बाइटन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन गुस्से में कहता है, तो फिर निकल जाओ यहाँ से। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर बाइटन उसे एक लेटर देते हुए कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ ओल्ड मैन, लेकिन प्रिंसेस ने मुझे ये लेटर तुम तक पहुँचाने के लिए कहा था। बाइटन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन उससे वो लेटर ले लेता है और फिर उस लेटर को पढ़ते हुए बाइटन से पूछता है, प्रिंसेस, क्या बिल्टन एम्पायर में कोई प्रिंसेस भी है? ओल्ड मैन की ये बात सुनकर बाइटन इतना इरिटेट होता है कि वो उससे चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम न्यूज़ नहीं पढ़ते हो? बाइटन को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर वो ओल्ड मैन इरिटेट होते हुए कहता है, आखिरकार इस जगह पर मुझे न्यूज़ कैसे मिलेगी? वो ओल्ड मैन बाइटन से इतना कहता ही है कि तभी वो उस लेटर में लिखी चीजों को देखकर इतना शॉक्ड होता है कि वो बाइटन से कहता है, ये सचमुच हैरान कर देने वाली बात है कि सिर्फ एक 6 साल की बच्ची ने ये सब कुछ लिखा है। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर बाइटन प्राउडली कहता है, हमारी प्रिंसेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना? बाइटन इसके आगे कुछ कहता है कि तभी वो ओल्ड मैन कहता है, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ आने के लिए इनकार करता हूँ, और अगर तुम्हारी प्रिंसेस सचमुच मुझसे मिलना चाहती हैं तो उन्हें खुद चलकर यहाँ आना होगा। वो ओल्ड मैन बाइटन से इतना कहते ही एक टेलीपोर्टेशन स्पेल को स्टार्ट करता है और ये देखकर बाइटन चिल्लाते हुए कहता है, तुमने पहले से ही एक टेलीपोर्टेशन स्पेल को रेडी करके रखा था? तुम सचमुच एक क्रेजी बुड्ढे हो। इसके बाद बाइटन गुस्से में कहता है, यू ओल्ड बास्टर्ड, अगर मैं फिर से यहाँ पर आया तो मैं खुद को इंसान नहीं एक ऑर्क बास्टर्ड समझूंगा, और इसीलिए हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि हम दोनों दोबारा कभी ना मिले, क्योंकि मेरे लिए तुम नफरत से भरे लोगों का झुंड हो। बाइटन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर बाइटन डिसअपॉइंटिंग लुक के साथ इजाबेला से कह रहा होता है, प्रिंसेस, उस ओल्ड मैन से कोई भी उम्मीद करना बेकार है। बाइटन की ये बात सुनकर इजाबेला कहती है, पर टीचर, मुझे सचमुच लॉर्ड टेल्सन की जरूरत है। इजाबेला की ये बात सुनकर बाइटन थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, प्रिंसेस, उसे लॉर्ड मत बुलाओ क्योंकि वो बहुत ही भयानक आदमी है जो इतने ऑनरेबल टाइटल के लायक नहीं है, और वैसे भी प्रिंसेस, मैं आपको ऐसे प्रिंसिपल लेस आदमी से कभी भी मिलने नहीं दूंगा। बाइटन की ये बात सुनकर इजाबेला कंफ्यूज होते हुए मन में सोचती है, लगता है टीचर बाइटन को वहाँ पर काफी कुछ झेलना पड़ा। खैर, इसमें किया भी क्या जा सकता है क्योंकि मेन कैरेक्टर को भी टेल्सन से पहली बार मिलने पर काफी मुश्किल हुई थी। इजाबेला इतना मन में सोचते ही बाइटन से पूछती है, टीचर बाइटन, क्या उन्होंने मुझे वहाँ पर पर्सनली आने के लिए कहा है? इजाबेला के इस सवाल के जवाब में बाइटन कहता है, नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। ये सुनकर इजाबेला क्यूटली बिहेव करते हुए बाइटन से कहती, टीचर बाइटन, आपको पता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप मुझसे झूठ बोलते हो। इजाबेला की ये बात सुनकर बाइटन कहता है, नहीं प्रिंसेस, मैं तो। बाइटन इसके आगे कुछ कहता है कि तभी इजाबेला उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए टीचर, प्लीज। इजाबेला को इतना क्यूटली बिहेव करते हुए देखकर बाइटन कहता है, ओ माय गॉड प्रिंसेस। बाइटन इतना कहते ही इजाबेला से बोलता है, लेकिन प्रिंसेस, आपको ये वादा करना होगा कि आप उस जगह पर कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इर्व माउंटेन रेंज एक बहुत ही डेंजरस जगह है। बाइटन की ये बात सुनकर इजाबेला उसे हक करते हुए कहती है, मैं समझ गई, आपका शुक्रिया टीचर। इजाबेला इतना कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इजाबेला इर्व माउंटेन के घने जंगल में बैठे हुए खाना खा रही थी और मुस्कुराते हुए बाइटन से कह रही थी,
टीचर ये देखिए, रात के समय पर भी ये बादल गुजरते हुए दिख रहे हैं। इजाबेला की ये बात सुनकर बाइटन कहता है, सचमुच ये नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है प्रिंसेस। बाइटन की ये बात सुनकर इजाबेला खुश होते हुए मन में सोचती है, मुझे ताज़ी हवा और झिंगरों की आवाज़ हर तरफ से आ रही है और मुझे ये सभी चीज़ें फील करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तो और टीचर बाइटन ने जो ये स्पाइसी सूप बनाया है वो इतना डिलीशियस है कि इसे खाकर मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। इजाबेला इतना मन में सोचते ही हमें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए कहती है, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतना टेस्टी खाना कभी खा पाऊंगी। और अब जब मैं अपनी पास्ट लाइफ को याद कर ही रही हूँ तो मैं ये बात सोच रही थी कि क्या रामेन का ब्रोथ भी इतना ही टेस्टी होता है। इजाबेला हमें इतना बताते ही लॉर्ड बाइटन की ओर देखकर मन में सोचती है, सचमुच बहुत ही मज़ा आता है जब हम किसी ऐसे इंसान के साथ कैंपिंग करने जाते हैं जिसे आप बहुत ही पसंद करते हैं। इजाबेला इतना मन में सोच ही रही होती है कि तभी लॉर्ड बाइटन उससे पूछते हैं, प्रिंसेस क्या आपको ये स्पाइसी सूप पसंद आया। बाइटन के इस सवाल के जवाब में इजाबेला मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ टीचर, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। इजाबेला बाइटन से इतना कहते ही मन में सोचती है, सच में मैं यहाँ आकर बहुत ही खुश हूँ और वाकई मैं एक बहुत ही लकी बच्ची हूँ। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इजाबेला और बाइटन जंगल के और अंदर जा रहे होते हैं कि तभी इजाबेला एक जगह को पॉइंट करते हुए बाइटन से कहती है, टीचर वहाँ देखिए। इजाबेला के इतना कहते ही हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो पिछली बार बाइटन को मिला था और वो इजाबेला और बाइटन को देखकर गुस्से में कह रहा था, अच्छा देखो तो मुझे कौन मिल गया और क्या ऑर्क बास्टर्ड फिर से यहाँ आ गया। वो बूढ़ा आदमी इतना कहता ही है कि तभी एपिसोड खत्म हो जाता है।